अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साचर और मैं हूं सादिया सैमसन। करते हैं बुलेटिन का आगाज। सबसे पहले आपको बताएंगे मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक उलमा मशाइख का इजलास हुआ। उलमाए कराम ने मुतफिका मुतालबा किया है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन का मौजूदा निज़ाम बरकरार रखा जाए। किसी नए निज़ाम या नई कानून साजी को तस्लीम नहीं किया जाएगा। DG मजहबी तालीम मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर गुलाम कमर ने कहा कि दहशत गर्दी से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया है। मुआहदे के तहत तमाम मदारिस डायरेक्टरेट जनरल मजहबी तालीम से रजिस्टर्ड होंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी बोले कि कैसे मुमकिन है कोई हमें मदारिस की तालीमात का तरीका बताए। मौलाना अब्दुल खब्बीर आज़ाद ने कहा मदारिस इस्लाम के किले हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक इस्लाहात का इजलास। उलमा व मशाइख और उलमा कराम ने मुत्तफ़िक़ा मुतालबा किया कि मदारिस रजिस्ट्रेशन का मौजूदा निज़ाम बरकरार रखा जाए। किसी नए निज़ाम या नई कानून साजी को तस्लीम नहीं किया जाएगा। DG मजहबी तालीम मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर गुलाम कमर ने कहा दहशत गर्दी से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया। मुआहदे के तहत तमाम मदारिस डायरेक्टरेट जनरल मजहबी तालीम से रजिस्टर होंगे। तमाम मदारिस बशमूल हर मकतबा फ़िक्र के वो वजारत तालीम के साथ मुंसलिक होने चाहिए। अल्लामा ताहिर अशरफी बोले कैसे मुमकिन है कोई हमें मदारिस की तालीमात का तरीका बताए। क्या कोई बैरूनी एजेंडे वाला आके मुझे ये कह सकता है कि तुम अपने मदरसे में बुखारी शरीफ ना पढ़ाओ? ना मेरा मदरसा कमजोर है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल अल्लामा रागिब नईमी ने कहा रजिस्ट्रेशन से मदारिस के खिलाफ प्रोपेगेंडे का तदारुक होगा। मदारिस को वजारत तालीम के साथ ही मुंसलिक होना चाहिए। आले मदरसा का जो मुतालबा पहले से है कि ये वजारत तालीम के साथ मुंसलिक होना चाहिए, इसे वजारत तालीम के साथ ही मुंसलिक रहना चाहिए। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा मदारिस इस्लाम के किले हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। कि मदारिस दीनिया इस्लाम के किले हैं और इसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। इजलास से अल्लामा जवाद नकवी, खुर्रम नवाज गंडापुर, मुफ्ती अब्दुल रहीम समेत दीगर उलमाए कराम ने अपने नुकात पेश किए। इस सब के रद्द अमल में मौलाना फजल रहमान क्या कहते हैं ये भी जानिए। हम रियासत से तसादुम नहीं चाहते, मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। सिर्फ मदारिस बोर्ड का नहीं बल्कि हर मदरसे और तालिब इल्म का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। सरबराह JUIFA मौलाना फजल रहमान ने चारसद्दा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि उलमा को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। जो उलमा आज इस्लामाबाद में जमा हुए हम उनका भी एहतराम करते हैं। हुकूमत की कोई तजवीज़ कबूल नहीं, इनकी तजवीज़ कबूल करना तो दूर की बात चिमटे से पकड़ने के लिए भी तैयार नहीं। हम मुल्क को बचा रहे हैं, हमने मुल्क को बचाना है, हमने कुर्बानी देनी है। हुक्मरान कम अज़ कम मुल्क को बचाने के लिए फिक्रमंद हो जाएं। मदरसे का मामला कोई मसला नहीं है जिसको उठा रहे हैं, तहकम करना चाहते हैं। वो जो चीज़ तय हो चुकी है उसके मुकाबले में नई नई बातें ला रहे हैं। लिहाजा इस वक्त तक हमें हुकूमत की कोई तजवीज़ कबूल नहीं है और अगर उन्होंने इसमें तरमीम करने के लिए कुछ हमें दिया, फ़िलहाल तो मेरी राय ये है कि मैं उनकी तजवीज़ कबूल करूँ तो चिमटे से भी पकड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। जमीयत उलमाए इस्लाम पार्लिमानी किरदार इसलिए ज़िंदा रखना चाहती है ताकि पाकिस्तान का मजहबी तबका मुल्क के साथ, आइन के साथ, जमहूरियत के साथ, पार्लियामेंट के साथ चले। मदारस को अभी तक आप तस्लीम नहीं कर रहे। मदारस ने आपको तस्लीम किया, अपने अमल से साबित किया, अपने किरदार से साबित किया है कि वो मुल्क के साथ खड़े हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात का इशारा दे दिया था कि उलमा की तजवीज़ की रोशनी में मौलाना के साथ एक नशिस्त होगी। नए कानून में तरमीम की जाएंगी या नहीं, मुशावरत के बाद फैसला होगा। साथ ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत चलती रहती है। मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, हमारे हलीफ भी रहे हैं और उन्होंने हमारा साथ भी दिया है। उनकी तजावीज़ भी सुनेंगे। ये तमाम तजावीज़ हम वापस लेकर जाएंगे, इस पर मशावरत करेंगे और मुस्बत अंदाज से मशावरत करेंगे क्योंकि हम बहुत हद तक बहुत सारी तजावीज़ से हमारा इत्तफाक है, मगर क्योंकि एक मशावरती अमल पूरे मुल्क में इसने फैलना है और जिस तरह आज पूरे पाकिस्तान की और पाकिस्तान के तमाम मकातब फ़िक्र की आज नुमाइंदगी है, तो ये हल्का मशावरत मज़ीद भी वसी होगा और तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम से बातचीत के बाद एक निज़ाम इस मुल्क में वज़ा किया गया। तो हम चाहते हैं कि इस मसले का कोई ऐसा हल निकले जो सबको काबिल कबूल हो। चाहता ये हूँ कि एक इस पर हम अलग नशिस्त करें और इसको हर हवाले से जो है वो हम काउंटर करने की कोशिश करें।
तमाम तर मामले पर MQM का मौक़िफ़ भी आपके साथ शेयर करते हैं। मुल्क को दबाव में लाने के लिए मदारिस पर एतराज़ उठाया गया था। हम सियासत के दबाव में नहीं आएंगे। जब तक आप खुद फैसला ना करें ये निज़ाम कायम रहेगा। MQM के चेयरमैन वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का उलमा इजलास से खिताब। उन्होंने कहा तमाम उलमा कराम ने अपनी मर्जी से 2019 में ये फैसला किया था कि मदारिस वज़ारत तालीम से रजिस्टर होंगे। वज़ारत तालीम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। आलमी तौर पर मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। ये मदरसे कौम पे बोझ नहीं है बल्कि कौम को बहुत बड़ा बोझ उठाया हुआ है। और जहाँ तक ताल्लुक है किस वजारत के पास होना चाहिए, भाई ये आपको फैसला करना है। अगर ये तालीम का मसला है तो वजारत तालीम के साथ। जब तमाम उलमाए इकराम ने अपनी मर्जी से अपनी मंशा से एक इत्तेहाद के ये साथ फैसला किया 2019 में कि रजिस्ट्रेशन हम वजारत तालीम के साथ करें, और ये रजिस्ट्रेशन का मामला मदरसों को कंट्रोल करने का नहीं था बल्कि मदरसों से पूरे मुल्क को मुस्तफीद करने का। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चीन में हाई एशिया मेडिकल टेक्नोलॉजी का दौरा किया। डॉक्टर लियो फ्योलियांग से मुलाकात की। MOU पर दस्तखत भी किए गए। मरियम नवाज को हाई एशिया मेडिकल टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम कैंसर के इलाज के लिए दरकार मशीनरी के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने चीनी माहिरीन की मुआवनत से नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में जदीद आलात और तरीके इलाज के अज़म का इजहार किया। हाई एशिया मेडिकल टेक्नोलॉजी के हुक्काम ने नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के लिए प्रोफेशनल मुआवनत की यकीन दहानी कराई। और ये बताया कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने चीनी कारोबारी वफ़द से मुलाकात की है। वफ़द में 9 मेडिकल कंपनीज़ के नुमाइंदे शामिल थे। वज़ीर आला ने सूबे के अहम शोबों ज़राअत, लाइफ स्टॉक, काबिल तजदीद तवानाई और सनती पैदावार पर रोशनी डाली है। चीनी सरमायाकारों ने शमसी और हवा से बिजली पैदा करने के मंसूबे में दिलचस्पी जाहिर की है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी पर वफ़द को आगाह किया है। और बात करें हंगूर डे की। पाक बहरिया की आबदोज की तारीखी फतह का दिन, जब आबदोज हंगूर की महारत ने दुश्मन मुल्क भारत के अज़ाइम खाक में मिलाए थे। हंगूर डे पाकिस्तान की तारीख का रोशन बाब है। आज मिशन हंगूर की जुर्रत और बहादुरी को 53 बरस मुकम्मल हो गए। ये वाक़या ना सिर्फ हरबी तकनीकी महारत की बेहतरीन मिसाल है बल्कि दुश्मन के जारहाना अज़ाइम को खाक में मिलाने और अददी बरतरी के बावजूद अपनी बहरी सरहदों की हिफाजत के लिए पाक बहरिया के गैर मुतज़्ज़ल अज़म का भी अमली नमूना है। समंदरी हुदूद की निगहबान पाक बहरिया की तारीख लासवाल कारनामों से भरी पड़ी है। 1971 की जंग में भी पाक बहरिया की आबदोज हंगोर ने ऐसा ही कारनामा अंजाम दिया जो पाकिस्तान की दिफाई तारीख में सुनहरा बाब रकम कर गया। 1971 की जंग में पाकिस्तानी आबदोज हंगोर ने नई तारीख रकम की। भारतीय जहाज कुकरी को समंदर बुर्द किया और दूसरे हमले में जंगी जहाज किरपान को मफलूज किया। बैक वक्त बर्री, बहरी और फिसाई मार्कों पर मुश्तमिल जंग में समंदर की गहराई में मौजूद पाक बहरिया की आबदोज हंगोर दुश्मन की हरकत और सकनात पर नजर रखने के लिए शब रोज मुतहरिक थी। पाक बहरिया की आबदोज हंगोर ने गहरे समंदर में मौजूद भारत के नापाक अज़ाइम रखने वाले आबदोज शिकन जहाज किरपान और कुकरी का खोज लगा लिया। हंगोर ने भारतीय अहदाफ पर टॉर्पीडोज से हमला किया। हमले के बाद दुश्मन मुल्क भारत का बहरी जहाज कुकरी समंदर गर्काब किया। हमले में पाकिस्तान सबमरीन्स ने भारतीय बहरिया की कमर तोड़ डाली और बड़े नुकसान से दो चार किया, जबकि बदतरीन हमले में 18 भारतीय अफसरान और 176 सेलर्स हलाक हुए। जंग असीम दोयम के बाद ये पहला मौका था कि किसी आबदोज ने किसी जंगी जहाज को गर्कात किया। शानदार कारनामे पर हंगोर को 4 सितारे जुर्रत, 2 तमग़े जुर्रत और 4 इम्तियाजी असनाद अता की गयी। इस हमले के बाद भारतीय बहरिया के अज़ाइम और मोराल दोनों समंदर की गहराइयों में गर्क हो गए थे। बात कर लेते हैं मिसिंग पर्सन्स के हवाले से। कौमी असम्बली की कमेटी बराए दाखिला के इजलास में 16 माह से मिसिंग बच्चे के केस पर बहस हुई। DG FIA की अदम हाजिरी पर अरकान कमेटी बरस पड़े। चेयरमैन कमेटी ने कहा FIA के डायरेक्टर्स लोगों को ब्लैक मेल करते हैं। FIA के हवाले से उन्होंने मजीद कहा कि इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। चेयरमैन कमेटी ने कहा अफसरान का जाती केस हो तो जमानत वालों को भी उठा लिया जाता है। जो बच्चा अगवा हुआ उसके माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी, ये मसला हल करके इसी हफ्ते कमेटी को आगाह किया जाए। एडिशनल DG FIA ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की यकीन दहानी करा दी है। और अब ये जानिए चमन और गिरदनवा में खसरा के केसेस में खतरनाक इजाफा। 4 बच्चे जाँ बाग हो गए। मुतासर इलाकों में फौरी तिबी इमदाद की फरहमी जारी है।
चमन और गिरदोनवा में खसरे ने खतरे की घंटी बजा दी। केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा, 4 बच्चों की जानें चली गयीं। सरबरा इमरजेंसी रिस्पांस टीम अली चकसई के मुताबिक मुतासरा बच्चों के इलाज के लिए टीमें जल्द काम शुरू कर देंगी। तहम इमरजेंसी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। महकमा सेहत के मुताबिक हिफाजती टीके लगवाने से इनकार खसरा की वबा के फैलाव की बड़ी वजह है। वालिदैन को हिफाजती टीकों की अहमियत समझाई जा रही है। हिफाजती इकदाम से खसरा के खतरे को कम किया जा सकता है। नामवर पाकिस्तानी मुसव्विरा नाइजा खान को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मिटल इंस्टीट्यूट के लिए आर्टिस्ट फेलो 2025 नामजद किया गया है। इंस्टीट्यूट इंतजामिया ने नाइजा की शमूलियत एजाज करार दे दी। कैनवस पर रंगों का हसीन इम्तजाज और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी तस्वीर देखने वालों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ये दिलकश और खूबसूरत फन पारे नाइजा खान की तख्लीकी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत हैं, जिन्हें दुनिया की मारूफ यूनिवर्सिटी हार्वर्ड के निटल इंस्टीट्यूट में साल 2025 के लिए फेलो मुंतखब किया गया है। कराची से ताल्लुक रखने वाली नाइजा खान ने अपनी पेंटिंग में कराची खुसूसन मनोड़ा को मौजू बनाया। ड्राइंग, मुजस्मा साजी, आर्काइव डाटा में नाइजा को कमाल हासिल है। फेलो मुंतखब होने पर नाइजा का कहना है कि नामजदगी बिलाशुबा इनके लिए और पाकिस्तान के लिए फख्र है। नाइजा इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट्स में 15 बरस तक फन पढ़ा चुकी हैं और कराची यूनिवर्सिटी में बहसीत उस्ताद फराइज सर अंजाम दे चुकी हैं। नाइजा खान ने ऑयल पेंट्स और वाटर कलर्स के इम्तजाज से अक़लियती कम्युनिटीज, किरदारों, तारीखी मकामात को बखूबी उजागर किया है। बैनुल-अक़वामी मंज़रनामे से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि शाम में असद खानदान के इक़्तिदार का सूरज गुरूब हो गया। दमिश्क से फरार होने के बाद बशार अल असद रूस पहुंच गए हैं। उधर अमेरिका की जानिब से वाक़े पर मुस्तरद का इज़हार किया गया, जबकि ईरान और अरब लीग शाम के मुस्तक़बिल के हवाले से फिक्रमंद। शाम में बशार अल असद के इक़्तिदार की शाम ढल गई। साबिक सदर की पुरअसरार गुमशुदगी का सस्पेंस भी खत्म हुआ। दमिश्क से परवास करके बशार अल असद मास्को पहुंच गए। ये इंकिशाफ रूसी हुक्काम की जानिब से सामने आया। दूसरी जानिब सदर बाइडेन का कहना है कि रूस, ईरान और हिजबुल्लाह शामी हुकूमत का दिफा न कर सके। अमरीका शाम में शराकतदारों के साथ मिलकर काम करेगा। उधर पेंटागन ने शाम में अमरीकी फौज बरकरार रखने का ऐलान किया। कहा, दाइश से निपटने के लिए अमरीकी मौजूदगी जरूरी है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने जोर दिया कि शाम को इस वक्त इस्तेहकाम की जरूरत है ताकि मुल्क का मुस्तकबिल महफूज रहे। अरब लीग का कहना है कि अब शाम पर पाबंदियों का खात्मा होना चाहिए। शाम के लिए अरब लीग की हिमायत जारी रहेगी। बशार अल असद हुकूमत का मुकम्मल खात्मा इस वक्त हुआ जब बाकी तंजीम हयात तहरीर अल शाम ने दमिश्क में पेशकदमी की। इस मौके पर साबिक सदर मुल्क से फरार हो चुके थे। ऐसी भी इत्तलात आई कि दौरान परवाज उनका जहाज तबाह हुआ और वो अहले खाना के साथ जहाँ बहक हो गए। ताहम बाद में इसकी तरदीद सामने आ गई। शाम में बशार अल असद हुकूमत के खिलाफ 14 साल कबल खाना जंगी शुरू हुई थी। शाम की सूरत हाल पर पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान के असूल शाम में बदलती हुई सूरत हाल का बागौर जायजा लिया जा रहा है, जबकि शाम में मुक़ीम पाकिस्तानियों से मुताल्लिक तर्जुमान का कहना था कि तमाम पाकिस्तानी शहरी शाम में महफूज हैं। सफारत खाना, ज़ायरीन समेत तमाम फंसे हुए पाकिस्तानियों से राबते में हैं। शामी हुकूमत का धड़न तख्ता, बागियों ने कंट्रोल संभाल लिया। बदलती सूरत हाल से गैर मुल्की घरों तक महसूर। पाकिस्तानियों ने भी दफ्तर खारजा से राब्ता कर लिया। चिनियोट का रिहायशी खानदान भी शदीद परेशानी का शिकार। ज़ियारतों के लिए शाम में मौजूद महसूर सायरीन ने हुकूमत से मदद की अपील कर दी। मुतासरा खानदान के मुताबिक अहले खाना के 15 अफराद ज़ियारत के लिए शाम गए थे, जिनसे अब राब्ता मुनक़ता है। हुकूमत पाकिस्तान से मेरी अपील है कि उनको वहाँ से बाहिफाजत पाकिस्तान मुंतकिल किया जाए। उनसे में हमारा काफ़ी शाम तक रब्ता था, लेकिन उसके बाद से उनसे रब्ता हमारा मुनक़ता हो चुका है और अब हम सब परेशान हैं उनसे रब्ता ना होने की वजह से। उधर तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि शाम में बदलती सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। शाम में पाकिस्तानी शहरी महफूज हैं। तर्जुमान का ये भी कहना था कि पाकिस्तान का सफारत खाना खुला है। हमारा सफारत खाना सायरीन समेत फंसे हुए पाकिस्तानियों से राब्ते में है। हवाई अड्डे खुलने के बाद पाकिस्तानियों की वापसी को सफारत खाना आसान बनाएगा। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तानी सफारत खाने का कहना है कि 1200 के करीब पाकिस्तानी शाम में मुकीम है। 250 अफराद ने वतन वापसी के लिए किया है। इसराइली जारियत की बात करें, गजा में इसराइली मजालिम थम ना सके। वसी गजा में सेहूनी फौज ने 16 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 14 में एक ही खानदान के 5 अफराद शामिल हैं। उधर गजा से मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप के अज़ाइम भी अच्छे नहीं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इसराइली बर्बरियत को नस्ल खुशी करार दे दिया। गजा में सेहूनी बर्बरियत का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। सेहूनी फौज ने वस्ती गजा में बमबारी कर दी, 16 अफराद को मार डाला। मरने वालों में एक ही खानदान के 5 अफराद शामिल थे। दूसरी जानब इसराइली फौज कमाल अदवान अस्पताल पर धावा बोलने को तैयार है। सेहूनी फौज ने अस्पताल के अतराफ स्नाइपर तैनात कर रखे हैं और किसी को बाहर से अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। अस्पताल में 112
अफराद ज़ेर इलाज हैं जिनकी ऑक्सीजन भी खत्म होने को है। उधर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो गजा में जंग बंदी चाहते हैं, ताहम इसके लिए इसराइल की मुकम्मल फतह जरूरी है। दूसरी जानब एमनेस्टी ने गजा में नस्ल कुशी की रिपोर्ट जारी कर दी। इंसानी हकूक़ की तंजीम ने रिपोर्ट में बताया कि इसराइल की गजा में जारी कार्रवाइयाँ नस्ल कुशी की कानूनी हद को पूरा कर चुकी हैं। इसराइल ने 5 में से कम 3 कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। हुकूमत की इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करे और 3 से 4 कंपनियों को बिजली की तरसील के लिए लाइसेंस का इजरा किया जाए। आवाम की फाका कशी और माशी कत्लेआम की जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक के उन्वान से कराची प्रेस क्लब में सेमिनार हुआ। ताजिर रहनुमाओं ने कहा कि इलेक्ट्रिक का टैरिफ मुनासिब सतह पर लाने के लिए आर्मी चीफ और वजीर आजम अपना किरदार अदा करें। और मुआशी कत्ल आम की जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक के उन्वान से कराची प्रेस क्लब में सेमिनार मुनक्किद हुआ। सदर ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ने कहा, 19 साल से ये तौक हमारे गले में पड़ा हुआ है। हर शोबे के लोग इस अफरीद का शिकार हैं। कारोबार को सबसे बड़ा दरपेश मसला बिजली के बिल हैं। ये कैसा इदारा है जो स्याह करे सफेद करे? हुकूमत में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो इसके खिलाफ इक़दाम करे। 19 साल हमने इसकी नाकिस तरीन कारकर्दगी, महंगे बिलों की करप्शन, कोई भी कारोबार है उसका सबसे बड़ा मसला ये बिजली का बिल कैसे अदा करेगा। हर घर का ये मसला है। लोग जिस तरह दरबदर हैं। ताजिर रहनुमा अख्तर शाहिद बोले कि इलेक्ट्रिक के मजालिम पर सिर्फ जमात इस्लामी ने आवाज़ उठाई और कानूनी सद्देबाब की कोशिश की, बाकी सब खामोश रहे। बदकिस्मती से केई के मौजू पे तमाम जमातों ने बड़ा पुरअसरार तौर पे खामोशी का लिबादा ओढ़ा हुआ है। सिर्फ जमात इस्लामी एक ऐसी जमात है जिसने न सिर्फ ये कि अमलन बल्कि कानून भी, अदालत में भी इसके खिलाफ वो हर तरीके से मसरूफ़ अमल हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं। कोऑपरेटिव मार्केट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद असलम ने कहा कि इलेक्ट्रिक की जानिब से जालमाना बिल का सिलसिला जारी है कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख होना चाहिए। 3 से 4 कंपनियों को बिजली की तरसील के लिए लाइसेंस जारी किए जाएं। कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करके कम से कम 3 से 4 कंपनियों को लाइसेंस दिए जाएँ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ताकि जो है यहाँ का निज़ाम दुरुस्त हो और लोड शेडिंग का खात्मा हो। लोड शेडिंग आप देखिए कि इस वक्त सर्दी का मौसम है, उसके बावजूद जो है वो लोड शेडिंग जारी है। ताजिर रहनुमाओं ने कहा, मजदूर तबके को तनख्वाह से ज्यादा बिल मौसूल हो रहे हैं कि इलेक्ट्रिक जैसे दरिंदों को शहरियों पर खुला छोड़ दिया गया है। खेलों के मैदान से भी शामिल करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज का पहला टाकरा कल डर्बन में होगा। मैच के लिए कौमी टीम की तैयारियां जारी हैं। मोहम्मद रिजवान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में पहली बार ग्रीन शर्ट्स की क़यादत करेंगे। शाहीन और प्रोटीज अब तक 22 T20 मैचेस में मद्दे मुकाबले आ चुके हैं। 12 में पाकिस्तान फातेह रहा, 10 मैचेस में जनूबी अफ्रीका ने फतह समेटी। इसके अलावा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गेंद आईसीसी के कोर्ट में डाल दी है। ज़राए के मुताबिक पीसीबी ने गवर्निंग बॉडी को हुकूमत पाकिस्तान के मौक़िफ़ से भी आगाह कर दिया है। मामले पर मुशावरत जारी है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ने आईसीसी और भारत क्रिकेट बोर्ड को पार्टनरशिप फार्मूला पेश किया था। आईसीसी भारतीय बोर्ड का जवाब मौसूल होने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के हवाले से हतमी फैसला करेगी। और अब बात करते हैं चैंपियंस T20 कप की, जिसमें स्टैलियंस ने लायंस को 12 रन से हराकर मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल कर ली है। रावलपिंडी में स्टैलियंस ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 162 रन बनाए। हुसैन तलत ने नाकाबिले शिकस्त 50 स्कोर की। शुएब मलिक ने 39 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में लायंस की टीम 7 विकेटों पर 150 रन ही बना सकी। कप्तान इमामुल हक 43 रन के साथ नुमाया रहे। इसी के साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।